सुंदरवन जंगल में सुंदरी कावड़ी और पिंकी कबूतरी दोनों सहेलियां रहती थीं। दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थीं। वे दोनों चोरी करने में भी माहिर थीं। एक दिन वह दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। अरे सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी मांगे फल फ्रूट हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार ताजा फल दिखाने के लिए अंदर से फल निकालने जाता है। वे अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को अपनी बातों में फंसा कर रखना, मैं 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ पिंकी, दुकानदार अकेले भी है, इसके अलावा कोई नहीं है, चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार ताजा फल निकाल दिया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब जो कि ताजे हैं। पिंकी और सुंदरी थोड़ी देर आम को देखती हैं और फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वे जो ऊपर नाशपाती रखी है वे मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार नीचे से ताजे नाशपाती निकालने जाता है, वैसे ही पिंकी आमों से 2 आम चुरा कर अपनी थैले में डाल लेती है। सुंदरी सुंदरी, आमों को चुरा लिया, अब किसी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, दुकान तो आपकी ही है, आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और पिंकी आम चुराकर दुकान से बाहर निकल जाती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पक्के आमों को चुराया है, दुकानदार को तो भनक भी नहीं लगी। चल उस ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी लेते हैं। सुंदरी, सब्जी को क्यों खरीदना, इसे भी चुरा लेते हैं। हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, टमाटर बस केवल 40 रुपए किलो दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेना है तो लो, मैं इसी भाव में बेच रहा हूँ सब्जियाँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसाई हुई थी। पिंकी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर पिंकी पर पड़ जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी, लगता है तुम दोनों दुष्ट चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो, तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ और ये तो छोटी सी बच्ची है। अनजाने में तुम्हारे इन सब्जियों को थैले में रख लिया, ये लो तुम्हारी सब्जियों के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वे दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, मेरे दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताओ क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को पिंकी की थैले में उसकी आम दिख जाती हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने दुकान से चुराया है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप पुलिस को नहीं बुलाइए। उस दिन के बाद से पिंकी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।